बिजनेस रन करते समय मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। बिजनेस शुरू करने के पहले क्या करना है और बिजनेस रन करते समय क्या करना है, और कैसे अपने जो मनी को माइंड सेट करके, यानी आप अपने माइंड को आप सेट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे घर में सोफ़ा सेट होता है, बर्तन का सेट होता है, फिर किताबों का सेट होता है, बहुत अलग अलग जो सेट होते हैं, गहनों का सेट होता है। लेकिन ये विडंबना है कि माइंड सेट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का 80% लोगों का माइंड सेट नहीं होता है। और ये माइंड सेट को हम कैसे सेट करें, तो मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। ये छोटा सा डिटेल सामने आपको दिखा रहा है, ये जनरली लास्ट में दिखाया जाता है, मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो GQ है तो गूगल क्वेश्चन, GQ का मतलब है गूगल क्वेश्चन है। गूगल क्वेश्चन पे आप जाएंगे, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप अगर आप यूट्यूब देखते हैं, एक्सेस करते हैं, तो दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड सेम डालेंगे तो आपको वहाँ पर भी सारी डिटेल आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टास्क है आपको, आज से लेकर 21 दिन तक एक टास्क लेते हैं हम लोग। ये टास्क है रिजेक्शन होने का, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। लेकिन जो इसमें टिक जाता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जो टिक जाता है वो बढ़ जाता है। और जो लोग नहीं टिकते उसके पीछे का एक कारण क्या है, बहुत सारे स्ट्रेस कभी कभी मिलते हैं, बहुत सारे निगेटिविटी आने लगते हैं हमारे अंदर। जब 10 लोग हमको रिजेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए शुरुआती निगेटिव से करेंगे ना हम लोग। शुरुआती जो है प्रदीप यादव जी, शुरुआती निगेटिव से करते हैं हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन होने का। आज से रोज एक बार तो रिजेक्ट होना है, कुछ भी कारण से रोज एक बार रिजेक्ट होना है। यानी जाना है होटल में, साहब उधारी मिलेगा क्या, नहीं देगा, जा, बस हो गया, आज का टास्क पूरा हो गया। दया सर को मैसेज करना है, सर आज का टास्क पूरा हो गया। बराबर 21 दिन, आज से लेकर 4 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रोज रिजेक्ट होना है। और याद रखिए, ये एग्जाम अगर आपने पास कर लिया, तो महारथी बनने से, बिजनेस का महारथी, सेल्स का महारथी बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये काम एकदम पहला काम यही करना है। तो कितने लोग ये चैलेंज लेना चाहते हैं, कितने लोग जो मेरे साथ में है जो ये चैलेंज लेना चाहते हैं, फिर लिखेंगे। बहुत सिंपल टास्क है, रिजेक्ट होना है और सोशल मीडिया पे डालना है, या सर को, अपने जो हमारे गुरु हैं दया सर को बताना है, सर आज मैं रिजेक्ट हुआ, आज मैंने किसी से पेन मांगा, उसने मुझे नहीं दिया, आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैंने बुक मांगा, आज मैंने मेरे सिक्योरिटी को बोला, साहब 5000 रुपया मिलेगा क्या, वो बोला नहीं मिलेगा, जा, बस आपका टास्क पूरा हो गया। उसको बाद में बोलना भी है कि साहब मेरा ये टास्क था, बुरा मत मानिएगा, मेरा ये टास्क था, लेकिन अच्छा हो गया आपने मुझे ना बोला। और जिस दिन अगर आपको ये आदत लग जाएगी ना रिजेक्शन होने की, तो याद रखिएगा हमारा माइंड एक अलग लेवल पे चला जाएगा, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि बारिश में भीगा हुआ इंसान पानी से नहीं डरता, शावर से नहीं डरता साहब। बारिश से जो भीग जाता है इंसान, जो बरसात में भीग रहा है, उसको ये छोटे छोटे बूंदों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। साहब हम बारिश में भीज के आए, अच्छा हो गया आपने ना बोला। तो ये माइंडसेट से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआती रिजेक्शन से अंधकार से रोशनी की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम कहते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते समय कहते हैं कि मुझे अंधकार से, हर मजहब में ये प्रार्थना है कि मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेकर चलो। तो अंधकार से हमने देख लिया, अब रोशनी की ओर चलेंगे धीरे धीरे। और मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूँ कि आज का जो ये सेशन है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बहुत रिसर्च करके ये सारी चीज़ें बनाई गई है। इसके बाद आता है स्वॉट एनालिसिस। जब हम आ गए इंश्योरेंस में आ गए, हम इस बिजनेस में आ गए, तो अपना खुद का अवलोकन कीजिएगा। स्वॉट एनालिसिस, एस यानी आपका स्ट्रेंथ। ईश्वर ने हर एक के पास कुछ ना कुछ पावर दिया है, हर एक के पास। यानी हम लोग, मेरी कंपनी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड देते हैं, और दया सर को भी रिकॉर्ड मिला है, उनका भी नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत आया हुआ है। तो रिकॉर्ड देते समय हम हर एक को यही पूछते हैं कि पहले अपना स्ट्रेंथ बताइएगा। अगर आपके पास एक स्ट्रेंथ है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आपके पास क्या, बहुत सारे स्ट्रेंथ होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको सिर्फ एक स्ट्रेंथ टाइप करना है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी का मराठी बहुत अच्छा होगा, किसी का हिंदी बहुत अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कोई अपने टास्क को कुछ भी करके पूरा कर देता है, कोई, किसी को बेचना बहुत अच्छा लगता है, किसी को लोगों से बात करने का जो हुनर है, स्ट्रेंथ हो सकता है, किसी के जल्दी याद होने का हुनर होगा, किसी को कलाकृति में कुछ ड्राइंग वगैरह में बनाने का कुछ हुनर होगा। हर एक इंसान
अपना हुनर फाइंड आउट करना, स्ट्रेंथ बात करना। हाँ, मेरा स्ट्रेंथ है क्लाइंट, मुझे कैसे भी, मुझे कितना भी सास टाइप की क्लाइंट दे दीजिएगा। सास टाइप यानी सास टाइप की क्लाइंट जो हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं, मुझे ऐसे क्लाइंट को हैंडल करना पसंद है। मुझे टॉक्सिस पीपल जो होते हैं ना, ऐसे लोगों को मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये मेरा स्ट्रेंथ है। बहुत बढ़िया। आज आपने क्या किया, अपना स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर दिया है, हमें अपना स्ट्रेंथ पता चल गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ वीकनेस भी आ गए। जब किसान खेती करता है, खेती करना यानी स्ट्रेंथ, लेकिन उसके साथ कुछ घास फूस भी उग जाते हैं। कुछ साइड में देखेंगे जो हम लगाते नहीं है, हमने लगाया नहीं था, लेकिन वो वीकनेस हमारे अंदर है। किसी को चाय पीने का बहुत वीकनेस होगा, किसी को जल्दी उठने का यानी उठने में वो देरी से उठता होगा, ये वीकनेस हो सकता है। किसी को एक ही काम करना, बार बार मोनोटोनियस जॉब जो होते हैं ना, वो करना उसको पसंद नहीं है, यानी वो वीकनेस है उसका। साहब मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। साहब मुझे स्टेज पे जाना मेरा वीकनेस है। साहब मुझे ना बड़े लोगों से बात करना, हाथ मिलाना मेरा वीकनेस है। कोई बोल सकता है कि ये चीज़ें नहीं बनाता है, मुझे आप एक SOP बना के दे दीजिएगा, मैं वो SOP के हिसाब से काम करने को मुझे पसंद है। मुझे सिस्टमेटिक काम, साई दत्त जी, मुझे सिस्टमेटिक काम करना पसंद है। तो हर एक का एक जो होता है ना, एक वीकनेस भी हो सकता है। मोबाइल में टाइम वेस्ट करना हो सकता है वीकनेस, कि चलो भाई, लोग बोलते हैं भाई वेट करो, मुझे कोई बोलता है 5 मिनट वेट कीजिएगा, गुप्ता जी 5 मिनट वेट कीजिएगा, तो मैं क्या करता, 5 मिनट में फटाक से मोबाइल निकालता हूँ। अभी आपको लगता होगा मैं कुछ मोबाइल में रील देखूंगा, नहीं साहब, मोबाइल में मैं टाइपिंग करना शुरू करता हूँ और एक कविता बना देता हूँ। मुझे एक स्कूल में बोला गया, अभी वो जो हमारी हेड मिस्ट्रेस जो है, हमारी प्रिंसिपल मैडम जो है, वो बिजी है, तो सर आपको 5 से 7 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं बोला वाह मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाहर बैठा, मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के मैं टाइप करने लगा कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। मैंने कविता लिख दिया, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी सावित्री इंदिरा सविता बनूंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो ऐसे ऐसे मैं लिखते लिखते मैंने एक लड़कियों के लिए मैंने कविता लिख दी। एक लड़की जो स्कूल जाने के लिए कितनी बेकरार है, स्कूल जाना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, और उसके ऊपर मैंने कविता लिख दी और दूसरे दिन पेपर में छप गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना। हाँ, कुछ लोग इमोशन हो सकते हैं कि साहब मैं इमोशन बहुत जल्दी हो जाता, मुझे कोई रिजेक्ट कर दिया ना साहब, मुझे कोई रिजेक्ट किया तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये आप रिजेक्शन प्रूफ, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा रहेगा जब तक हम जिएंगे, जब तक हम इंश्योरेंस में रहने वाले, ये रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपको इसकी आदत लग जाएगी ना, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं पहली बार गाड़ी चला रहा था, जब पहली बार मैं स्कूटर चला रहा था, तो मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली, बोले ना यहाँ पे ना सब लोग यहाँ पे हाथ रखेंगे, यहाँ पर डर इधर है, इधर, हाँ बराबर प्रदीप जी एकदम परफेक्ट, यहाँ पे डर है, बस ये डर निकलना चाहिए। यहाँ से डर निकल जाता है ना, फिर ख़त्म, बस यहाँ से डर निकलना चाहिए, यहाँ से डर निकलना चाहिए। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम सभी लोग, वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं आप लोग तो प्लीज़ वीडियो ऑन करेंगे, जितने लोग हमें देख रहे हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, माइंड का एक्टिविटी है। ये 5 उंगली और ये 1 उंगली, 5 उंगली 1 उंगली। प्रमोद रस्तोगी जी, ये 5 उंगली और ये 1 उंगली। अब उल्टा कीजिएगा, ये कीजिए, या वाह वेरी गुड। हाँ, किसी ने मोबाइल नंबर लिखा है इसलिए नाम नहीं पता है। अशोक जी अभी उल्टा करते रहिए, चालू रखिए ये एक्सरसाइज चालू रखिए। 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1। हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, हमने माइंड को कुछ नया दे रहा है आज। महादेव जी परफेक्ट, वाह। सभी लोग जितने लोग हमको देख रहे हैं, सभी अपना काम बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। राजेंद्र वासनिक जी चालू रखिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन कुछ नया जा रहा है ना, आज माइंड को कुछ नया दे रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी सही है आपका, सब सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रमोद जी हैं, चारू जी हैं, राजीव जी, साइदत, वेरी गुड। जो सामने है मैं उनका नाम लिया, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे मेरा स्ट्रेंथ पता चल गया तो मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अच्छा बात करता हूं तो मैं ट्रेनर बन सकता हूं, अच्छा बात करता हूं तो इंश्योरेंस में जा सकता हूं, अच्छा बात कर सकता हूं टीचर बन सकता हूं, अच्छा बात कर सकता हूं तो मैं एंकर बन सकता हूं, अच्छा बात कर सकता हूं तो मैं थिएटर में जा सकता। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरक्षनाथ जी, अब मेरा स्ट्रेंथ पता है तो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, और मुझे मेरा वीकनेस पता है तो मेरे सामने चैलेंज है। तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता, ये मेरा वीकनेस है, मुझे अगर इंग्लिश नहीं आता है, दिस इज़ माय वीकनेस, मैं इसको सीख सकता हूँ। अगर आपको पता है कि मुझे लोगों से बात करने को डर लगता है तो आप सीख सकते हैं, हमारे वाइकर सर से आप सीख सकते हैं, दया सर से सीख सकते हैं। तो आपको अगर आपको पता चल जाए, प्रमोद जी पता चल जाए कि मेरा वीकनेस है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, तो हम किसी मैराथन में ज्वाइंट हो सकते हैं। गौतम जी, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये वीकनेस है कि मेरे को मराठी नहीं आता है, कोई बात नहीं, सीख सकते हैं। इंसान की खासियत एक है कि वो सीख सकता है। मैंने अलग अलग अरुण लाल जी, मैंने अलग अलग 15 देशों में काम किया है। यानी दिन में मैं किसी और देश में रहता था और शाम को किसी और देश में रहता था।
यानी सोचिए, सवेरे की भाषा अलग रहती थी, सवेरे का कल्चर अलग रहता था, सवेरे का इन्वायरमेंट अलग रहता था और शाम का इन्वायरमेंट अलग रहता था। यानी सवेरे दुबई में रहता था तो शाम को इथोपिया में रहता था, अफ्रीका में रहता था। इथोपिया एकदम ठंडा प्रदेश और दुबई तो हम जानते हैं कि 52 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर रहता था, तो कुछ भी होता था। लेकिन इंसान की खासियत है, सनीप चंद जी, इंसान की खासियत है वो सीख सकता है। तो अपने वीकनेस को पहचानिए, स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसी के साथ साथ अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और चैलेंज को पहचानिए। तो चैलेंज लेना शुरू कर दीजिएगा। जब आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, सेल्स का स्क्रिप्ट बनाते हैं, जब आप किसी को बेचने जाते हैं कुछ भी,